जय महालक्ष्मी। प्रिय श्रोताओं, आज है महालक्ष्मी व्रत का तीसरा दिन और आज का दिन है मंगलवार। मंगलवार को माँ लक्ष्मी की कथा सुनने के साथ साथ आज मंगल ग्रह के देवता और श्री हनुमान जी की कृपा का भी विशेष महत्व है। तो भक्तों, आइए आज माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हम इस कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से गुजर रहा था। किसान सुबह से लेकर देर रात तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन बार बार उसकी फसल नष्ट होती। कभी अचानक वर्षा हो जाती, तो कभी कीट फसल को खा जाते और कभी अनाज पकने से पहले ही सूख जाता। घर में इतना भी अन्न नहीं बचता कि वह और उसकी पत्नी एक समय का पेट भरकर भोजन भी कर सकें। वह किसान अक्सर भगवान से पूछता, हे प्रभु, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेहनत का फल नहीं मिलता। उसकी पत्नी बड़ी ही धर्मनिष्ठ थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, प्रिय स्वामी, मैंने सुना है कि महालक्ष्मी का 16 दिन का व्रत करने से जीवन में दरिद्रता दूर होती है। माँ लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा करती है जो भक्ति और नियम से यह व्रत करते हैं। क्यों ना हम भी यह व्रत करें, शायद हमारा भी भाग्य बदल जाए। किसान ने पहले तो संकोच किया और बोला, हमारे पास तो पूजा के लिए भी कुछ नहीं है, कैसे करेंगे यह व्रत। पत्नी ने बड़ी ही श्रद्धा से उत्तर दिया, माँ लक्ष्मी को सोने चांदी के आभूषण नहीं चाहिए, उन्हें तो सच्ची भक्ति और श्रद्धा चाहिए। यदि हम तुलसी, पुष्प, जल और सच्चे मन से पूजा करेंगे तो माँ अवश्य प्रसन्न होगी। पति को पत्नी की बात सही लगी। दोनों ने संकल्प लिया और महालक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत आरंभ कर दिया। व्रत के तीसरे दिन आते ही, जो कि मंगलवार का दिन था, किसान और उसकी पत्नी ने विशेष नियम से माँ लक्ष्मी की पूजा की। उन्होंने घर को स्वच्छ किया, दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किया और कथा सुनकर माँ को प्रसन्न करने का प्रयास किया। इसके पश्चात उन्होंने मंगल देव और बजरंग बली से भी प्रार्थना की और उनका मंत्र जप किया। और उन्होंने एक विशेष संकल्प लिया कि हे माँ, हम गरीब हैं पर सच्चे मन से आपकी आराधना कर रहे हैं। कृपया करके हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास कराएं। हमेशा हमें परिश्रम और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। रात्रि में जब चंद्रमा उदित हुए तो उन्होंने श्रद्धा पूर्वक कच्चे दूध, जल, अक्षत से अर्घ्य अर्पित किया। मन ही मन दोनों ने प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, आप ही माँ लक्ष्मी के शीतल प्रकाश के प्रतीक हैं। हमारी प्रार्थना माँ तक पहुँचा दीजिए। माँ लक्ष्मी उनकी भक्ति और सादगी से प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी ने किसान और उसकी पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें एक वरदान दिया, वत्स, अब से तुम्हारी फसल कभी नष्ट नहीं होगी, तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और तुम्हारे घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। पर याद रहे, जब भी तुम्हारे घर में अन्न और धन अधिक हो तो उसका कुछ भाग सदैव गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर देना। उस वर्ष किसान की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव देखकर चकित रह गया। जहां पहले उसके खेत बंजर हो जाते थे, अब वहां हरे भरे खेत लहरा रहे थे। अनाज इतना निकला कि किसान अपने घर भरकर भी गांव के गरीबों को दान देने लगा। गांव वाले कहते, देखो, माँ लक्ष्मी का चमत्कार है। यही वही किसान है जिसके पास खाने को दाना नहीं था और आज इसके घर में अन्न और धन की भरमार है। लेकिन किसान ने कभी भी अहंकार नहीं किया। उसने हमेशा याद रखा कि यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा से हुआ है और जब तक वह दान और भक्ति करेगा तब तक लक्ष्मी जी उसके घर में स्थायी निवास करेंगी। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ महालक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी केवल वहीं आती है जहाँ परिश्रम, भक्ति और दान का संगम होता है। यदि कोई केवल धन कमाकर बैठा रहे और दान पुण्य ना करे तो वह धन टिकता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति गरीब होकर भी श्रद्धा से पूजा करता है और दूसरों की मदद करता है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। हम सभी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार गरीब किसान के घर में अन्न और धन की वर्षा हुई, वैसे ही हमारे जीवन में दुख, संकट, दरिद्रता को दूर कीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम परिश्रम करें, दान करें, सच्चे मार्ग पर चलें, तभी हमारा जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भर जाएगा।
जय माँ लक्ष्मी माता की। श्रोताओं, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। और इसी प्रकार धार्मिक कथाओं को मेरे चैनल में सुनते रहें।